हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी का अगला लेक्चर, जो कि है ब्लू द्वितीयक क्रियाकलाप यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ने से पहले अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती क्या है, उसके अंदर कौन कौन से वर्कर शामिल होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, रेड कलर वर्कर बोला जाता है। और ऊपर से अपन ने देखा था कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, उसके अंदर जो मेजर पांच जो उसके जो क्रियाकलाप है वो कौन कौन से हैं। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, कृषि पशुपालन हो गया। उसके बाद में अपन ने देखा वानिकी हो गया, उसके बाद में मत्स्य देखा अपन ने, उसके बाद में खनन देखा अपन ने, उसके बाद में अपन ने क्या देखा था अपन ने, उसमें जो भी अपना जो आर्किटेक्ट सेक्टर है, आर्किटेक्ट व संग्रहण सेक्टर, वो पांच चीज़ें अपन ने देखी थी और अपने पिछले लेक्चर में अच्छे से उसको कवर भी कर लिया था। उसके बाद में जो उसके अगले जो थोड़े थोड़े छोटे मोटे जो पार्ट है, वो अपन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ना पढ़ के जो अपन कृषि और पशुपालन का जो पोर्शन है वो अपन पढ़ेंगे विटल सी के 13 कृषि प्रदेश वाले रीजन में, यानी कि एग्रीकल्चर एक ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर जो मैंने पूरी की पूरी सीरीज डाल रखी है उसके अंदर वो चीज़ है, क्योंकि अपन एक ही चीज़ को दो दो जगह पर नहीं पढ़ सकते, अपन एक ही लेक्चर को दो दो जगह पर अपलोड नहीं कर सकते। जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है वही चीज़ सेम अपन कहाँ पढ़ेंगे, विठल सी के 13 कृषि प्रदेशों में पढ़ेंगे, जो अपन प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर जो कृषि और पशुपालन पढ़ रहे थे। जैसे अपन सेकेंडरी एक्टिविटीज है तो इसके अंदर द्वितीय क्रियाकलाप है, तो इसके अंदर अंदर भी उद्योग आएंगे, तो उद्योगों को वर्गीकरण आएगा, उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, या फिर फुटलूज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, तो ये भी इसके अंदर भी आएंगे द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे पूरी थोड़ी पढ़ाऊंगा, मतलब पूरी अपन इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर वो चीज़ कर रहे हैं, अपन कंटिन्यूसली उसको पढ़ते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज होती क्या है, कितने प्रकार के होते हैं उद्योग, और किन किन आधारों पर होते हैं, फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती है यानी कि स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं, वो चीज़ अपन वहाँ पढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अपन इतना सा पढ़ेंगे कि द्वितीय क्रियाकलाप होते क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जो है चीज़ें सम्मिलित होती है। इसके बाद में इसको स्किप करके अपन तृतीय क्रियाकलाप पढ़ेंगे यानी कि टर्सरी एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो उद्योग आएंगे ना, वो उद्योग में इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर कवर करवा रहा हूँ। आप वो प्लेलिस्ट खोलना, वहाँ पे पूरे के पूरे उद्योग मैंने कवर करवा रखे हैं अच्छे से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से समझा रखा है, तो आप ये चीज़ वहाँ से कवर करना। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं कौन से सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के क्रियाकलाप यानी कि द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इनको क्या बोला जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर बोला जाता है। जिस प्रकार से प्राथमिक क्रियाकलाप वाले जो वर्कर्स है उनको क्या बोला जाता है? रेड कॉलर वर्कर बोला जाता था, तो इनको क्या बोला जाता है? ब्लू कॉलर वर्कर। द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर प्राथमिक गतिविधियों द्वारा कच्चे माल को प्रसंस्करण के माध्यम से निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है, जिससे वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वस्तु के मूल्य का संवर्धन हो जाता है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर क्या होता है कि अपन देखते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया, तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर अपन क्या देखते हैं कि कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, यानी कि कच्चे माल को अपन वहां से संग्रहण करते हैं। कच्चे माल कहाँ कहाँ से लेते हैं? अपन खेतों से लेते हैं, वानिकी से लेते हैं, खनन से लेते हैं, अपन अपन आखेटों संग्रहण करते हैं, तब कच्चे माल का प्रयोग करते हैं अपन। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन रॉ मटेरियल वहाँ से लेते हैं खेतों से। जैसे खेतों में अपन ने कपास लिया वहाँ से, या फिर अपन खनन के अंदर से अपन ने कुछ वहाँ से लौह अयस्क लिया। ठीक है, तो लौह अयस्क या फिर कपास वहाँ से लिया अपन ने प्राथमिक क्रियाकलाप से, या फिर मछली ली अपन ने, जो मछली पकड़ रहे हैं अपन, मत्स्य पालन कर रहे हैं, मछली ली वहाँ से, तो उसको अपन मैन्युफैक्चर के लिए अपन कहाँ भेजेंगे? इंडस्ट्रीज के अंदर भेजेंगे। तो इंडस्ट्रीज उसका क्या करेगी? प्रसंस्करण, यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर, उद्योगों के अंदर उनका क्या होगा? प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग के बाद में वो क्या होगी? एक फिनिश गुड्स के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि पहले वो कच्चा माल था, उसको अपन ने इंडस्ट्रीज के अंदर भेजा, इंडस्ट्रीज के अंदर उनकी प्रोसेसिंग हुई, प्रसंस्करण हुआ, उसके बाद में वो क्या हो गया? गुड्स प्रोडक्ट में वो जो है परिवर्तित हो गया। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है कि प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त उत्पादों को जब अपन जब प्राथमिक क्रियाकलाप से उत्पन्न उत्पादों को, यानी कि उत्पन्न जो भी क्रियाकलाप है, जो भी कच्चे माल है, उनको प्राथमिक क्रियाकलाप से अपन प्राप्त करते हैं, उनको जब अपन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर अपन उद्योगों के अंदर इनको प्रविष्ट करते हैं, या फिर इनका जो प्रोसेसिंग होता है, प्रसंस्करण होता है, इसके माध्यम से इनका जो रूप पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है, इनका मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर होती है। यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर प्राथमिक गतिविधियों द्वारा प्राप्त कच्चे माल को प्रसंस्करण मैन्युफैक्चर करके निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। किसके अंदर? द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, यहाँ से अपने को कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, इस कच्चे माल को अपन इंडस्ट्रीज के अंदर ले गए, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग होकर ये क्या हो रहा है? निर्मित माल में परिवर्तित होकर आ गया किसके अंदर? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं
ये तो हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप यहाँ पे खत्म हो गया। अब अपन देखते हैं कि निर्मित माल हो गया। अब ये निर्मित माल बनाया किसके लिए? उपभोक्ता के लिए बनाया, बाजार में जाने के लिए बनाया, कि ये लोगों द्वारा कंज्यूमर यानी कि कंज्यूमर्स के द्वारा इनको कंज्यूम किया जा सके, उनके लिए बनाया। तो अब इनका क्या होगा? व्यापार और परिवहन होगा, उनका संचार होगा। तो ये एक्टिविटीज़ की क्या क्या कौन सी एक्टिविटीज़ कहलाती है? तृतीय क्रियाकलाप वाली, जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ से अपन ने कच्चा माल प्राप्त किया, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जाने से पहले उनको क्या किया? प्रसंस्करण किया, वो निर्मित माल में परिवर्तित हो गए, उनका मूल्य संवर्धन हो गया, मूल्य में वृद्धि हो गई, इसके बाद में वो फिनिश गुड में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जाएगा बाजारों के अंदर, यानी कि कंज्यूमर के पास जाएगा, उपभोक्ता के पास जाएगा। तो वो किसके माध्यम से जाएगा? वो तृतीय क्रियाकलाप के अंदर जो एक्टिविटीज़ आती है ना, जैसे परिवहन हो गया, संचार हो गया, ठीक है, व्यापार हो गया, तो उसके हिसाब से वो तृतीय क्रियाकलाप के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। निर्मित माल तैयार होने के बाद उस वस्तु का व्यापार किया जाता है। अपने को पता है कि कोई भी वस्तु इंडस्ट्रीज के अंदर बन जाती है तो उसका व्यापार करते हैं अपन। परिवहन के माध्यम से व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो वो किस कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा? टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर, यानी कि थर्ड सेक्टर के अंदर वो आती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप में अंदर अपन ने क्या देखा कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर अपन ने मेजर चीज़ यही देखी कि जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उससे अपन कच्चा माल प्राप्त करते हैं, यहाँ पे प्रसंस्करण के माध्यम से उसका रूप परिवर्तित करते हैं, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, वो निर्मित माल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये द्वितीय क्रियाकलाप की प्रोसेस है। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक तो मैन्युफैक्चर आता है, ठीक है, एक तो निर्माण। ठीक है, एक तो आता है निर्माण, एक आता है विनिर्माण। ठीक है, इन दोनों में अर्थ की अंतर क्या है? निर्माण और विनिर्माण में अंतर क्या है देखना। निर्माण तो अपन देखते हैं कि जैसे अपन देखते हैं विनिर्माण प्रक्रिया, फिर निर्माण प्रक्रिया। अपन ने देखते हैं कि जैसे निर्माण, जैसे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और ये मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों डिफरेंट है। कंस्ट्रक्शन तो ये होता है कि जैसे अपन देखते हैं किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग होगी, जैसे कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे कोई सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई पुल बन रहा है, ठीक है, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जिनका भारी मात्रा, जैसे कोई ब्रिज हो गया, पुल हो गया, बिल्डिंग हो गई, सड़क हो गया, तो यानी कि जो बड़ी चीज़ें भारी, मतलब एक वास्ट एरिया में फैलने वाली चीज़ें ना, तो उनके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? निर्माण का उपयोग। यानी कि सड़क का निर्माण हो रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्टर होता है, तो अपन ये चीज़ कहाँ पर यूज लेते हैं? निर्माण। एक बड़ी हेवी, मतलब लार्ज एरिया में जो अपन किसी चीज़ का निर्माण करते हैं ना, वो क्या क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्शन। और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अपन घड़ी बना रहे हैं, या फिर कोई छोटी चीज़ जिसको अपन आसानी से वहन कर सकते हैं, मतलब आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती उनमें। तो छोटी छोटी चीज़ों का जो अपन मतलब उनका जो अपन उसकी जो प्रोसेसिंग करते हैं ना, वो किसके अंदर कहलाती है? वो क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको निर्माण और विनिर्माण में अंतर समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। ठीक है, तो द्वितीय क्रियाकलाप अपन ने यहाँ पे पढ़ा। इसके अंदर जो इसकी प्रमुख गतिविधियां हैं वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसी गतिविधियां पूछ ली जाती है कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर कौन सी गतिविधि आती है। इसकी प्रमुख गतियां निर्माण और विनिर्माण, मैंने आपको अभी समझाया निर्माण और विनिर्माण में अंतर क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया था। फिर इसकी प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग इसके अंदर आती है, ऊर्जा उत्पादन इसके अंदर आता है, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक पशुपालन, वाणिज्यिक मत्स्य, ये देखना, ये आप प्राथमिक क्रियाकलाप में भी पढ़े थे और द्वितीय क्रियाकलाप में भी पढ़े हो। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाला जो है टॉपिक होता है, पॉइंट होता है कि इन चीज़ को किसके अंदर कंसिडर करते हैं अपन। फिर ये चीज़ अपन अगर आ भी जाए ना एग्जाम के अंदर, तो इसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर कंसिडर करना। फिल्म उद्योग हो गया, पर्यटन उद्योग हो गया, फर्नीचर उद्योग हो गया, तो ये इसको किसके अंदर करते हैं? अपन द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर कंसिडर करते हैं। अब अपन देखते हैं कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर उद्योगों का वर्गीकरण आता है, ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया किसके अंदर? इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर। फिर कच्चे माल के आधार पर उद्योग हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ी। स्वामित्व के आधार पर उद्योग अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़ लिए। अब अपन फुटलूज इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन द्वितीय क्रियाकलाप के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे? तृतीय क्रियाकलाप अपन अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? द्वितीय क्रियाकलाप अपन ने पढ़ा, यानी कि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं उनके बारे में अपन ने यहाँ पे अच्छे से पढ़ा। अगले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे? तृतीय क्रियाकलाप। ठीक है, थैंक यू।